सऊदी अरेबिया के साथ एक स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट कर चुके हैं, सारी दुनिया को उसका पता है, इज अ सॉवरेन एग्रीमेंट, वी आर बाउंड बाय दैट। मैंने उसको मद्देनजर रखते हुए सऊदी अरेबिया से फौरी सेंसिटाइज किया। Are you afraid of a U.S. invasion in your country? No, we are waiting for them. वेलकम टू न्यूज़लैंड। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे मशरिक़ वुस्ता में तेज़ी से बदलती हुई सूरत हाल की, जहां अमेरिका और इजराइल की जानिब से ईरान के खिलाफ शुरू की गई जंग ने पूरे खित्ते को एक नए और ख़तरनाक मोड़ पर ला खड़ा किया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जंग तो शुरू हो गई है, मगर क्या इसका अंजाम भी नज़र आ रहा है? अमरीकी हुक्काम के मुताबिक ये जंग मुख्तसर नहीं होगी। अमरीकी वज़ीर जंग ने अंदेशा ज़ाहिर किया है कि ईरान के साथ जारी ये तसादुम 2 माह या इससे भी ज़्यादा अरसे तक जारी रह सकता है। इस बयान ने आलमी सतह पर तशवीश में मज़ीद इजाफा कर दिया है, क्योंकि तवील जंग ना सिर्फ खित्ते बल्कि आलमी मईशत और अमन के लिए भी एक बड़ा ख़तरा बन सकती है। दूसरी जानिब एक अहम पेशरफ्त ये भी है कि अमरीकी नशरियाती इदारे की एक तहकीकाती रिपोर्ट में ईरान की बाज़ी जो जंगी कामयाबियाँ हैं, बाज़ जंगी कामयाबियाँ हैं, उनकी तस्दीक की गई है। और रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने दिफाई और जवाबी कार्रवाइयों में तवक्को से ज़्यादा मौसर हिकमत अमली दिखाई है, जिसने इस जंग के तवाज़ुन को मज़ीद पेचीदा बना दिया है। और अब बात करते हैं कि खित्ते की मजमूई सूरत हाल क्या है। इस जंग के असरात सिर्फ मैदान जंग तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि माशी और तवानाई के शोबों को भी मुतासर कर रहे हैं। इसी तनाजुर में पाकिस्तान में भी एक अहम फैसला सामने आया है। वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं उनकी हफ्तावार तयन करने की मंजूरी दे दी है, जिसका मकसद आलमी मंडी में तेल की कीमतों में मुमकिन उतार चढ़ाव के असरात को बेहतर तरीके से मैनेज करना है। तो सवाल ये है कि क्या ये जंग मज़ीद फैलेगी? क्या सफारतकारी इस बहरान को रोक सकेगी? और इसके खित्ते और पाकिस्तान पर क्या असरात मरतब होंगे? इन्हीं आम सवालात के जवाब ढूंढने की आज हम कोशिश करेंगे। डॉक्टर हुमा बकाई साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं, साथ ही साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो डॉक्टर साहब, आई विल स्टार्ट ऑफ विद यू। जंग तो शुरू हो गई है, मगर शुरू करना बहुत आसान होता है। क्या आपको लगता है कि इसको ख़त्म करना, इख्तिताम पजीर करना भी उतना ही आसान होगा जिस तरह अमेरिका ने और इजराइल ने जिस आसानी से इसको जो है वो शुरू कर दिया है? क्या देखती हैं आप? एसेंशली तो द फैक्ट कि आज हम जंग के 7वें दिन पे बैठ के उसके हवाले से बात कर रहे हैं, इटसेल्फ इस बात का इशारा है कि ईरान ने का पलड़ा भारी हो गया है। ईरान 7 दिन तक सस्टेन कर सके और सूरत हाल इस तौर हो कि तल अवीव जो है वो खबरों को सेंसर कर रहा हो और तेहरान जर्नलिस्ट को इनवाइट कर रहा हो कि आइए देखिए क्या हो रहा है। उसके बाद जो हिप हॉपिंग ऑफ नैरेटिव है वो आपको अमेरिका की तरफ से नजर आता है। हिप हॉपिंग ऑफ नैरेटिव आपको ईरान की तरफ से नजर नहीं आता, बल्कि ईरान अब कैटेगोरिकली एक बात कह रहा है कि हम अमेरिका को ट्रस्ट नहीं करते डायलॉग के ऊपर, क्योंकि 2 दफा डायलॉग को सबोटाज किया है। बिल्कुल। एंड डॉक्टर मारिया, जो ज्यादा खतरनाक बात यह है कि अमेरिका इन सम वेज ट्रैप हो गया है। जॉन हॉपकिंस के प्रोफेसर हैं, वो कह रहे हैं कि ये एस्केलेशन ट्रैप है और ये स्मार्ट बॉम्ब ट्रैप है। एस्केलेशन ट्रैप इसलिए कि उन्होंने शुरुआत ही बहुत आगे से की। इब्राहिम लिंकन वाज इन द वाटर्स, बात बहुत वो ऐसी कर रहे थे कि ऐसा लगता था कि आज वो हमला करेंगे और कल ईरान घुटने टेक देगा। तो ये वो एस्केलेशन ट्रैप है। और उस एस्केलेशन ट्रैप के बाद उनके पास ऑप्शन क्या है कि मजीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें, मजीद हार्ड बॉम्ब यूज करें। नतीजतन सूरत हाल ये है कि इस जंग के बहुत सारे नाम बनते जा रहे हैं ना। तो पहले इसको कहा गया वॉर ऑफ चॉइस, यानी अमेरिका ने खुद इन्फ्लिक्ट की, जरूरत नहीं थी इस जंग की। न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा प्रेसिडेंट हुज वॉर इज दिस। जाहिर है अमेरिका में एक बहस है कि अमेरिका इजराइल की जंग लड़ रहा है। उसके बाद एक नाम ये आया कि जी ये जो है ये वेयर हाउस वॉर है, यानी ऐसी वॉर कि किसके पास कितने स्टॉक पाइल्स हैं। इस वक्त ये बात हो रही है। बिल्कुल। जो टेक्नोलॉजी ईरान इस्तेमाल कर रहा है वो कदर सस्ती है, उसको काउंटर करने के लिए जो टेक्नोलॉजी अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है वो बहुत महंगी है। बिल्कुल।
और अभी प्रेसिडेंट ट्रम्प कांग्रेस के पास चले गए हैं पैसे मांगने, और कांग्रेस उनसे कह रही है हम आपको पैसे क्यों दें, क्योंकि आपने तो हमसे पूछ के जंग नहीं की, इट्स एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल वॉर। और मतलब पहले इतनी खुल के बात नहीं होती थी, वो हम सब बातें करते थे एकेडमिकली, द टेल इज वैगिंग द डॉग और हाउ द इजरायली लॉबी कंट्रोल्स इट। अब लोग खुल के अमेरिका में कह रहे हैं कि क्या इजराइल की पुष्टपनाही अमेरिका के लिए बैगेज बन गई है, और फिर वो एप्स्टीन फाइल्स और कई ऐसे कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं जो प्रेसिडेंट ट्रम्प को तकरीबन लोग कहते हैं बंद गली में धकेल रही हैं। आपके साथ हारिस भी है, मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, मुझे जो इस पूरी सूरत हाल में थोड़ी बहुत उम्मीद की नजर आ रही है वो ये है कि अमेरिका सोचेगा भी नहीं बूट्स ऑन ग्राउंड पे। तो एक उसके बारे में अमेरिका ने वाज़ेह तौर पे कह भी दिया है। दूसरी बात ये कि चाइना अब तक बहुत खामोश था, लेकिन जाहिर है कि ईरान की सपोर्ट थी, और अब चाइना ने एक्टिव डिप्लोमेसी की बात की है। ईरान चाइना का पिलर ऑफ इट्स रीजनल आर्किटेक्चर है, तो दो मुल्क जो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं ईरान को, और किसी हद तक पाकिस्तान भी, वो है चाइना और तुर्किया। दोनों इस बात पे कन्विंस नजर आते हैं, और गल्फ स्टेट्स भी बेजार हैं इस वक्त अमेरिका से। आपने आज देखा जो वो लेटर आया, जी बिल्कुल है उनका लेटर है वगैरह वगैरह। तो आई पर्सनली थिंक एक तो ये वेयर हाउस वॉर है, उसके बाद ये कि अब इस वॉर को कोई ओन नहीं कर रहा। सही सही। तो मुझे लगता है कि आई एम होपिंग के डी एस्केलेशन होगी। You're hoping de-escalation होगी। ब्रिगेडियर साहब, de-escalation आपको होती हुई नज़र आ रही है, बिकॉज हैविंग सेड दैट अमेरिका बार बार, जैसे डॉक्टर साहब भी कह रही थी, हॉपिंग ऑफ नैरेटिव है, और अमेरिका एक तरह से बहुत हैरान और परेशान भी है कि किस तरह ईरान जो है वो इतना ज़्यादा सस्टेन कर गया। और उसके बाद फिर ये जो अभी बात हो रही थी कि इधर से जो है वो $20,000 का मिसल जाता है, और वहाँ से जो इंटरसेप्शन के लिए जो है वो $40 लाख का जो है वो आगे इंटरसेप्शन के लिए जो है वो किया जाता है। सो वो भी माली तौर पे भी बहुत नुकसान हो रहा है। कांग्रेस पैसे देने के लिए तैयार नहीं है, $50 अरब जो हैं वो मांगे गए हैं मजीद इसके लिए। हैविंग सेड दैट, आपको लगता है कि डी एस्केलेशन एनी टाइम सून जो है वो होगी, या जिस तरह कहा जा रहा है कि जी 2 माह से ज़्यादा ये लास्ट करेगी और ये आगे जा सकती है, आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए डॉक्टर मारिया, बात यह है कि वी मस्ट अंडरस्टैंड कि इस वक्त सवाई अमेरिका के और इजराइल के द होल वर्ल्ड वांट डी-एस्केलेशन। पूरा अरब, यूरोपियन यूनियन, उसके बाद हमारा खिता भी, चाइना भी और रशिया भी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि कितना ये खिलाफ जाएंगे। पर्टिकुलरली चाइना को ये मालूम था कि व्हाट इज द मिलिट्री पावर ऑफ ईरान, दे न्यू ईच अदर, और रशिया को, सो दे इंटेंशनली केप्ट क्वाइट फॉर 7-10 डेज, ताकि ईरान की मिलिट्री माइट का अमेरिका को, इजराइल को, मिडिल ईस्ट को और बाकी को पता चले। नाउ दे हैव कम टू कि ईरान इज वेरी रेजिलिएंट कॉम, एंड दे हैव thousands of stockpiles of drones और मिसाइल्स, वैरायटी ऑफ मिसाइल्स। अभी उन्होंने पूरा अपना मिसाइल शो नहीं किया उन्होंने, और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में उन्होंने फुल सपोर्ट किया, रशिया ने भी और चाइना ने। इनके पॉइंट पर कहाँ टारगेट्स हैं, कहाँ जहाज हैं, कहाँ इनके इब्राहिम लिंकन है, किधर है, सब बता दिए। यहाँ तक इब्राहिम लिंकन को मेरे जब मिसाइल लगा वो 200-250 किलोमीटर के फासले पे था, 1000 किलोमीटर लेके भाग पीछे ले गए उसको। तो दिस इज द टाइम व्हेन नाउ दे फील कि इस वक्त उनकी कांग्रेस भी, सेनेट भी, दे आर ऑल अगेंस्ट दिस। उन्होंने खुल के कहा कि आपके पास ना ये है कि व्हाट आर द रीजन फॉर वॉर एंड वेयर एंड हाउ यू वांट टू टर्मिनेट द वॉर। वॉर स्ट्रेटजी में जो हम पढ़ते हैं वो यही होता है, लड़ाई शुरू कैसे करनी है, कैसे करनी है, एंड टर्मिनेट कैसे करनी है, किस स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे करनी है, देन यू नेगोशिएट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ। वो ये इजराइल ईरान को, अमेरिका खो चुके। तो इसलिए इस वक्त ये वो बात है अमेरिका की कि मैं तो कंबल को छोड़ता हूँ, कंबल मुझे नहीं छोड़ता। अभी भी उन्होंने बात की, एक इंटरव्यू में देख रहा था, उन्होंने कहा फॉरेन मिनिस्टर से कि जी आप अगर बूट्स ऑन से कब, वी आर वेटिंग फॉर इट। दुनिया सबसे ज्यादा गलती होगी अमेरिका की अगर वो अपने ट्रूप्स को लेकर आए। वो दोनों के इनकी फाइटिंग पावर क्या है और कितनी ये कॉम्प्रेस कॉम है। और ये जैसे 10 साल लड़े थे ना वहाँ इराक में, अमेरिकन जो अफगानिस्तान में नहीं हुआ ना वो यहाँ इनके साथ होगा। इसलिए ये तो गलती ना करें।
एंड आई फील जितना अभी इकोनॉमिक लॉस हो रहा है खास तौर पे ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज से, जी उसकी वजह से देयर इज अ ट्रमेंडस प्रेशर फ्रॉम सऊदी अरब की तरफ से, चाइना का तो है ही, उसके बाद ये कतर का, तमाम ममालिक का जी, ये तो दुनिया की शिप और लोगों ने शिप जो ओनर हैं उन्होंने पीछे कर लिए। इंश्योरेंस 0.25 थी जहाँ के 4-5% में चली गई, अभी भी वो नहीं खिला रहे हैं। नॉट कह रहे जितने मर्जी प्रोटेक्शन दें, लेकिन ईरान का मिसाइल आएगा, उनके जो फास्ट बोट है उन्होंने बड़ी तरीके से रखी थी कि उन्होंने बड़े शिप तो उन्होंने नुकसान किया है, लेकिन जो उनके मिसाइल फास्ट बोट है ना जिसमें मिसाइल फायर कर रहे हैं वो उन्होंने दबा के रखी हुई है और वो अनमैन्ड भी हैं, वो जाके सीधी हिट करेंगे जाके इन शिप्स को, तो वो दे नो इट और वो उन्होंने रखी हुई है। दैट इज दे थ्रेटनिंग हम हॉर्मुज को कभी भी खोलने नहीं देंगे। ये अमेरिका की गलत फहमी है और सोचे समझे बगैर कि इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे, कि ओवर इकोनॉमिक फैक्टर क्या होंगे, एनर्जी के फैक्टर क्या होंगे, इन्होंने नहीं किया। और अभी मेरे ख्याल में ईरान ने आई डोंट नो फॉर श्योर कि उन्होंने सऊदी अरब का पाकिस्तान के लिए, चाइना के लिए उसको हॉर्मुज को खोला है कि जी ये मुल्क की इजाजत। और सर ये खबरें आ रही हैं लेकिन अभी इसकी तस्दीक नहीं हुई चाइना के लिए। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। लेकिन बात ये नहीं भी, तो देखे ना हमारे लिए भी, हर सऊदी सबके लिए प्रॉब्लम है। एवरीबॉडी वांट कि इट शुड एंड अप, इट हैज टू बी डिसाइडेड समवेयर। सऊदी अरब का क्या मतलब नहीं। और उसके बाद जितनी लड़ी होगी पूरे उनके अमेरिकन बेसिस जो वो अरब ममालिक में वो नुकसान कर रहे हैं, अल्टीमेटली मैरिज सिचुएशन अरब ममालिक के लिए। दुबई का देखें क्या हाल किया, सऊदी को तो चलो पाकिस्तान के प्रेशर में आके उन्होंने समझाया तो वो उसको कम कर दिया, लेकिन बहरीन, कुवैत सब जगह पे वो जा रहे हैं। दे कांट रीच अमेरिका ऑब्वियसली। और यही उन्होंने पूछा सेनेट में कि व्हाई वी गॉन फॉर वॉर, व्हाई यू थ्रेटन्ड, ये भी थ्रेटन्ड। भाई आपको कौन सा, आपको मिसाइल आ रहे हैं, आप दूर बैठे में। नंबर एक बात है कि सेकंड उन्होंने कहा था कि जी हम उनके मिसाइल कैपेबिलिटी खत्म कर रहे हैं। उन्होंने कहा जून में आपने खुद कहा कि हमने उनकी मिसाइल टेक्नोलॉजी खत्म कर तबाह करके रख दी है। एग्जैक्टली। Why you gone again? Then where do we want to end it? They couldn't answer. अब वो डॉक्टर साहब जो बात कर रही हैं हॉपिंग ऑफ नैरेटिव, पहले था जी हमने खत्म कर दी, फिर ये अभी कहा गया कि जी हमने इसलिए अटैक किया क्यों हमें पता था इजराइल अटैक कर रहा है तो हमने कर दिया क्योंकि हमें उन्होंने अटैक करना था। अब एक नई चीज आ गई है कि जी उन्होंने एटॉमिक बॉम्ब जो है उन्होंने बना लेना था अगर हम उनको अटैक नहीं करते। सो आई मीन दुनिया देख रही है, ये इराक वॉर वाला टाइम तो नहीं है, दुनिया देख रही है कि किस तरह नैरेटिव जो है वो बदल रहा है और किस तरह तेजी से जो है तजाद आ रहा है। सरदार मसूद खान साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। सरदार साहब प्लेजर हैविंग यू हियर विद अस। सर बात अभी हम ये कर रहे हैं कि जंग तो शुरू कर ली है अमेरिका और इजराइल ने, लेकिन क्या इसको ख़त्म करना जो है वो किसी के बस में होगा? किस तरह जो है ये ख़त्म होगी, डी एस्केलेशन किस तरह होगी, क्या देखते हैं आप? कुछ पस पर्दा जो है सफाती राब्ते हो रहे हैं, लेकिन वैसे बज़ाहिर जो है सदर ट्रंप ने भी उसे मुस्तरद कर दिया है कि सफारतकारी को, और ईरान ने भी वाज़ेह पैगाम दिया है। उन जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है उसके जो सेक्रेटरी हैं अली लारेजानी, उन्होंने भी मुस्तरद किया है। और ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने भी कहा है कि चूँकि अमेरिका के ऊपर एतबार नहीं किया जा सकता इसलिए किसी सूरत में कोई सफारतकारी नहीं होगी। लेकिन जंग कितनी तवील क्यों ना हो, उस आखिर जो है आपको सफारतकारी के मेज़ पे जाना होता है। तो लेकिन यहाँ फौरी तौर पर कोई इस किस्म की जो हलचल नज़र नहीं आ रही। ये ठीक है कि खलीजी रियासतें अमेरिका के ऊपर दबाव डाल रही हैं और वहाँ से इस किस्म के पैगाम जा रहे हैं, यानी पस पर्दा भी और बज़ाहिर भी, मतलब पब्लिकली भी, कि आपने हमें क्यों मैदान जंग बनाया और किस तरीके से हमें जो हमारी मईशत को इतना भारी नुकसान पहुँच रहा है और उनकी सलामती ख़तरे में डाल दी है। हालांकि अमेरिका के हलीफ हैं कि उन्होंने इसराइल की सलामती की खातिर या इसराइल के जंगी अज़ाइम की खातिर पूरे के पूरे खत्ते को दाव पे लगा दिया है। तो ये सवालात उठ रहे हैं अमेरिका में कितना एक दबाव है। अभी तो ये लगता है कि सदर ट्रंप और JD वैंस और तीसरे जो है पीट हेग्सेथ जो अमेरिका के फैसलों के बारे में और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो जो है बयानात दे रहे हैं, तो उनके बड़े तुंदो तेज़ बयानात आ रहे हैं। और वो जो कहते हैं कि जी उनके बाद फिर जो उनके चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जो है जनरल केन, वो ये बयान दे रहे हैं कि हमें फ़तह पे फ़तह नसीब हो रही है। और आपको बताया चूँकि मगरबी ज़राए इब्लाग का गलबा है, इस वजह से जो ईरान का नुक्ता नज़र इतने
तवानाई के साथ नशर नहीं हो रहा। लेकिन फिर अल जजीरा से और बहुत से आउटलेट से और ख़ुद मग़रबी ज़राए से मालूम हो रहा है कि ईरान तबाह बर्बाद तो हुआ है, लेकिन ना मिस्मार हुआ है, ना उसने हार मानी है, और बल्कि यह है कि वहाँ से कुछ इस किस्म के चैलेंजिंग बयानात आ रहे हैं कि आप आइए, ग्राउंड फोर्सेस को भेजिए, हम उनका बहुत प्रेशर करेंगे, हम उनके हज़ारों की तादाद में उनको कैद करेंगे। तो इसलिए यह है कि ईरान ने जितनी हिम्मत दिखाई वो खिलाफ तवक्को है, और इनमें जो है इनकी अफवाज और उनकी जो ताकत है, पूरी की पूरी जो फौजी ताकत है, उसमें अदम मौजूद है। लेकिन जो उसके बावजूद ईरान ने कौमी वहदत और जज्बे का सबूत दिया है। ये मैं समझता हूँ कि एक जो इस ईरान के जवाबी कार्रवाइयों की वजह से जो आलमी माशी बहरान पैदा हुआ है, उसकी वजह से भी अमेरिका के ऊपर दबाव डल रहा है। अब तक ये कहा जा रहा था कि अमेरिका में जब तक के $100 से ज़्यादा तेल की कीमतें ऊपर नहीं जाएंगी या जो गैस की कीमतें नहीं जाएंगी, तो अमेरिका जो उसमें इस पूरी की पूरी जो माशी सूरत हाल से घबराएगा नहीं। लेकिन अब उनकी जो मार्केट है, जो खासतौर से मार्केट इंडेक्सेस हैं, और फिर बिलखसूस जो है उनकी स्टॉक एक्सचेंज है, वो भी मुतासर हो रही है, और आलमी मंडियों के ऊपर जो है ना एक ख़ास किस्म का जो है ज़लज़ला आ रहा है। तो इस वजह से ये भी एक ईरान की आप इसे तकनीक समझे कि वो दबाव डालना चाहते हैं अमेरिका के ऊपर और इसराइल के ऊपर, बुनियादी तौर पर अमेरिका के ऊपर, क्योंकि ये इसराइल की जंग है जिसमें अमेरिका को उसने नुकेल डाल के यहाँ जो है शामिल कर दिया है। और अब ये है कि मुकाबला जो है, एक जो मुल्क है वो किसी भी सूरत में, मतलब ईरान जितनी भी उसकी दिफाई ताकत मजबूत क्यों ना हो, वो अमेरिका के हम पल्ला तो नहीं हो सकता। और फिर उसके बाद जो है उसके यहाँ इलाकाई हलीफ भी मौजूद है, सारी की सारी खलीजी रियासतें जो हैं वो अमेरिका के हलीफ है। और अब इन्होंने जो है किसी तरीके से कोई ऐसी मनसूबाबंदी की है कि, यानी मैं अमेरिका और उसके हलीफ ममालिक की बात कर रहा हूँ, कि उन्होंने नेटो को भी इन्वॉल्व करने की कोशिश की। और वो लोग जो मगरबी यूरोप के वो ममालिक जो पहले पसोपेश कर रहे थे, मिसाल के तौर पर यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और जर्मनी, उनको, या यहाँ तक कि स्पेन और इटली जो बिल्कुल बाहर खड़े थे, और जिनने स्पेन और इटली उन्होंने बहुत मुखालिफत की इस जंग की, वो भी न किसी तरीके से इस जो इनकी अलायंस है उसमें शामिल हो गए हैं। अगरचे वो हमले नहीं करेंगे, लेकिन ये है कि वो किसी न किसी तरीके से इनको कोई मदद मुहैया करेंगे। लिहाजा इस वक्त जो मुकाबला है, जो मुजादला है, वो जो है वो सारे का सारा जो है हिकमत अमली का है कि एक तरफ क्या स्ट्रेटजी और दूसरी तरफ क्या स्ट्रेटजी। सही। अच्छा डॉक्टर साहबा, अभी सरदार साहब बात कर रहे थे कि जो इकोनॉमिकली जो डैमेज हो रहा है उसकी तरफ यू आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट इट। आज आपने भी वो देखी होगी, एक फाइनेंशियल टाइम्स को जो है वो एक ऑन द कंडीशन ऑफ एनोनिमिटी एक गल्फ ऑफिशियल ने जो है वो बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा जी 3 आउट ऑफ 4 गल्फ इकोनॉमीज़ जो हैं वो फोर्स मेजोर का जो है वो सोच रही हैं, अपने कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल करने का सोच रही हैं, क्योंकि अमेरिका के साथ इतनी इन्वेस्टमेंट की है और आज अमेरिका ने उनको इस जंग में जो है वो धकेल दिया है। क्या आपको लगता है कि ये इन कंट्रीज़ की तरफ से जो है ये सिर्फ टेस्टिंग वाटर्स है, इस तरह की स्टेटमेंट, या डू यू थिंक दे विल एक्चुअली एक्सरसाइज दिस ऑप्शन और इसका कोई अमेरिका पे जो है वो इस पे प्रेशर आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है जी, क्योंकि जो सबसे वाज़ेह बात हुई है वो विड्रॉल ऑफ इन्वेस्टमेंट की हुई है। लेकिन उससे भी ज्यादा अहम बात डॉक्टर मारिया ये है कि जो ट्रस्ट डेफिसिट था ना अमेरिका के और इन ममालिक के बीच में, वो टूट गया है। और आपने देखा कि जब पाकिस्तान को सऊदी अरब ने अपने सिक्योरिटी फ्रेमवर्क का हिस्सा बनाया था, वो इस ट्रस्ट डेफिसिट की शुरुआत थी। बल्कि जो मकाले लिखे गए वेस्ट में, उसमें उन्होंने कहा गया कि नाउ सऊदी अरेबिया जो है वो अपने सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को मोनेटाइज कर रहा है और ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहा है। लेकिन उससे भी ज्यादा अहम बात है कि जब ये जंग हुई और जब ईरान ने रिटेलिएट किया और हिट बैक किया और जितने फरोशियसली किया, उसके बाद आपने देखा कि सऊदी अरब से बड़े वाज़ेह स्टेटमेंट्स आए। पहला स्टेटमेंट उनकी तरफ से ये आया कि हमें अमेरिका ने अबेंडन किया।
दूसरा स्टेटमेंट उन्होंने ये कहा कि ये वेस्टर्न प्रोपेगेंडा है कि हम चाहते थे कि ईरान पर अटैक हो। और तीसरी अहम बात उन्होंने कही कि हम नहीं इस्तेमाल होने देंगे अपनी जमीन अब इनके लिए। वहां पे अब ये बहस है कि ये जो अमेरिकन अड्डे थे, ये जो हमने इतने अरसे इनको रखा, ये हमने अपनी सिक्योरिटी के लिए रखा था, और जब ये टेस्ट हुई सिचुएशन तो दिस कंप्लीटली कोलैप्स्ड इन सम वेज। तो मेरा ख्याल है कि जो दूरस्थ नताइज होंगे वो ज्यादा खतरनाक होंगे, क्योंकि एक रिलेशनशिप फ्रैक्चर हुई है। और आपने देखिए कि ईरान ने वो स्टेटमेंट जो सऊदी अरब की तरफ से आया उसको वेलकम किया। बैक इन द डे हम कहा करते थे कि वी हैव टू बैलेंस आवर रिलेशनशिप बिटवीन वॉशिंगटन एंड बीजिंग एंड तेहरान एंड रियाद। मेरे ख्याल है वहां अब एक बहुत वाज़ेह तब्दीली आएगी। उसके बाद एक और डेवलपमेंट आज हुई है जो मैं समझती हूँ बहुत इंटरेस्टिंग है, और वो डेवलपमेंट ये है कि जो वोटर्स में है ऑयल रशियन, उसको इंडिया को रिड्यूस्ड अमाउंट पे खरीदने की इजाजत दी गई है 4 अप्रैल को। आई सी दिस एज अ सिग्नल ऑफ डिफीट। देखिए ना कि ये वही है, अमेरिका है जो पता नहीं 50% वो लगा रहा था। 500 की भी बात हो रही थी, कहा जा रहा था इस तरह। हाँ, बिल्कुल ऑयल जी। अब वो ये एक इजाजत दे रहा है। बेसिकली ये इजाजत नॉट इन द लव ऑफ इंडिया है, ये इजाजत इसलिए है कि जो मार्केट्स हैं वो डिस्टर्ब ना हो, जो सप्लाई चेन है। और एक मैं आपसे गुजारिश और करूं, आई थिंक बिल्कुल सही कह रहे हैं मसूद खान साहब कि बहुत हिकमत अमली स्मार्ट है, मतलब वो वाकई इट्स सिविलाइजेशन और वो बड़े तदब्बर के साथ जवाब दे रही है। तो मैं अभी एक प्राइवेट चैनल पे रिपोर्ट देख रही थी जहां उन्होंने फॉरेन जर्नलिस्ट को इनवाइट किया है ईरान में, और वो ट्रैवल कर रहे हैं बाय रोड और रिपोर्ट कर रहे हैं ईरान से कि कोई पैनिक नहीं है, दुकानें खुली हुई हैं, पेट्रोल पंप्स पे कोई लाइनें नहीं है और लोग अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। बिल्कुल। इसका मतलब है कि ईरान ये बताना चाहता है कि पैनिक इज नॉट ऑन आवर साइड, पैनिक इज ऑन योर साइड। एक बात और कहना चाहती हूँ, आप इजाजत दें तो जो दूसरी स्ट्रैटेजी इन्होंने अपनाई है वो ये कि जो इराकी खुर्द हैं उनको एक्टिवेट करें और उनसे हमला करवाएं सदर्न ईरान पर। इसकी कोशिश कर रहे हैं और उसके बारे में बात हो रही है। लेकिन गालिबन उन्होंने मना भी कर दिया, ये भी स्टेटमेंट्स आ रही हैं, ये भी जो रिपोर्ट हो रहा है कि उन्होंने शायद मना भी कर दिया है। एक्चुअली इनके अपने स्ट्रैटेजिस्ट जो हैं उन्होंने कहा इनको कि आप बेवकूफी करने जा रहे हैं, बिकॉज आपको अंदाजा ही नहीं है कि ईरान की ज्योग्राफी क्या है। Actually, somebody asked a question, Mr. President, have you seen the map of Iran? और जो मेरे ख्याल है और एक तकलीफदेह चीज हो रही है जब शायद ये सिचुएशन बैकफायर करे, वो ये है कि आप देख रहे हैं कि लेबनान पे बहुत अटैक्स कर रहा है इजराइल। ये लेबनान पे अटैक्स इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उनके पास इंटेलिजेंस है कि हिजबुल्लाह रिवाइव हो रही है। यमन में हुतीज ने बहुत बड़ा मुजाहरा किया है। इंटरेस्टिंग, ये आपको पता है अब के जो इसके खिलाफ मुजाहरा हुआ है उसमें कारगिल में भी हुआ है। तो आई थिंक कि पूरी दुनिया की तरफ से एक तो बिकॉज उनकी जब आपने एक इस तरह के लीडर को मारा जो 87 इयर्स ओल्ड था और बागदौड़ ऑलरेडी किसी और के हाथ में देना चाहता था, आप उसकी एक स्पिरिचुअल डायमेंशन दी। तो बहुत लोगों का ख्याल है कि इन्होंने इन सम वेज एक ग्लोबल जिहाद ट्रिगर किया है। और अगर ऐसा हुआ है तो मेरा ख्याल है कि ये पूरी एक्सरसाइज हैज कम से कम अमेरिका के लिए इट हैज बैकफायर्ड, बट आल्सो परहैप्स फॉर इजराइल। बिल्कुल टोटल मिसकैलकुलेशन जो है वो नज़र आती है, बिकॉज जिस तरह अभी आप बात कर रही थी कि जिस दिखाया जा रहा है, हम टेलीविज़न चैनल्स पे भी देख रहे हैं कि मामूल पे ज़िंदगी जो है वो रवा दवा है, मामूल पे जो है वो चीज़ें चल रही हैं। लेकिन जो ये सोचा जा रहा था जी रिजीम चेंज हम कर लेंगे, वो तो इसका पूरा जो है वो पसे पर्दा और मकसद तो यही था कि जी ये हम रिजीम चेंज करने जाएंगे। दैट डजंट सीम टू बी हैपनिंग। इफ़ एनीथिंग
ईरानी कौम जो है अपनी डिफरेंसेस भुला के मजीद यूनाइट हो गई है, जो कि हमने माजी में भी देखा जब लास्ट टाइम ये करने की कोशिश की गई थी। ब्रिगेडियर साहब, आई कम ओवर टू यू। जो अभी इकोनॉमी की बात हो रही है, जो गल्फ कंट्रीज ये फोर्स मेजोर का सोच रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल करने का सोच रही हैं, इन्वेस्टमेंट जो है वो ख़त्म करने का सोच रही हैं, इसका क्या अमेरिका पे कोई असर हो सकता है? क्या इस पे जो है वो कुछ अपनी पॉलिसी को रिविजिट किया जा सकता है? देखिए, बड़ा फर्क इसलिए पड़ेगा कि ये अरब कंट्रीज ने रियलाइज वन थिंग की है कि सारा उनके बेसिस रखे हुए थे, सब रखे थे, अपने टुफ करके ले गए हैं और इनको सब रहम मुकरम पे छोड़ दिया कि इनको आओ, इनको नुकसान करो अरब कंट्रीज का। अब उनको ये रियलाइजेशन कि आप जो मर्जी जिसको मर्जी करें, डिफेंड आपने खुद ही करना, कोई और नहीं करेगा आपके लिए। और इसीलिए वो 3.3 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट की प्रॉमिस थी ट्रम्प के विजिट में, दे आर गोइंग टू कैंसिल इट। वो कहते हैं हमने ये वेपन एमुनिशन इतना खरीदा है $1 ट्रिलियन का, ये कतर कह रहा है, सऊदी अरब कह रहा था, यूएई कह रहा था, व्हाट द पर्पस, व्हाट आर द गेन, किसने प्रोटेक्शन दिया उनको? नोबडी हैज डन। तो इसकी वजह से उन्होंने इस वक्त ये अरब कंट्रीज को अबंडन कर दिया एक किस्म का, अपने आप ट्रुप्स को बचाने के निकाल के ले गए और सारा को इनके सर पर डाल दिए कि अपने आप को बचाओ, एंड दे आर नॉट इन अ पोजीशन बिकॉज़ दे वर डिपेंडेंट कि हमें ये बचाएं। एंड और अगर आप टोटली देखें तो टोटल अरब ममालिक के ऊपर इस वक्त अमेरिका ने एक किस्म का कब्जा किया। हर जगह पर तो उनके बेड़े हैं, फौज है, उनके पास ये मिसाइल सिस्टम है, एंटी मिसाइल सिस्टम है, तो टोटल कब्जा उनका इनका है। दे कांट मूव अराउंड इट। इन्वेस्टमेंट सारी अमेरिका के अंदर, लेकिन अब उनको रियलाइजेशन हुई कि जी नाउ वी दे हैव टू लुक अदर एवेन्यूज आल्सो, मे बी चाइना, मे बी रशिया, मे बी इस्लामिक ममालिक को सोचें इसके ऊपर क्या। ब्रिगेडियर साहब, मेरा ख्याल है कुछ ऑडियो का इशू आ रहा है, दोबारा जरा रिकनेक्ट। जी अब आ रही है जी ब्रिगेडियर साहब। बात ये है कि इस वक्त अमेरिकन को रियलाइज हो गया कि उन्होंने गलती कर ली, क्योंकि ट्रम्प को इतने अमेरिकन प्रेसिडेंट गुजरे हैं, किसी ने ईरान पे हमला नहीं किया। दे न्यू व्हाट इज गोइंग टू हैपन। ना इसकी विजन है, ना इसकी डीप थिंकिंग है, ना इनको स्ट्रेटेजिक व्यू पॉइंट है। उन्होंने इसने जो है ये इसने नेतन्याहू ने उसको मिस कैलकुलेशन करके रोज कर कन्विंस करके अटैक करा दिए। अमेरिकन में भी सपोर्ट नहीं है, इजराइल को खुद इतना नुकसान हो रहा है कि आप कांट बिलीव। ये जर्नलिस्ट की आप बात कर रहे हैं, इजराइल ने बैन लगाया है वहां पर जो उनका नुकसान, दे नॉट अलाउइंग एनी जर्नलिस्ट गो ओवर देयर, ईरान इज अलाउइंग इट। आप इससे देख लें कौन कॉन्फिडेंट है, कौन कर सकते हैं। तो इस वक्त इस कंडीशन के अंदर हाई मॉरल ग्राउंड पे जो है वो ईरान है और टोटल लोअर मॉरल ग्राउंड पे अमेरिका और इजराइल। और इजराइल देखिए एक छोटा मुल्क है, ईरान कैन सस्टेन लॉट ऑफ डैमेज, इजराइल नहीं कर सकता। इजराइल देयर इज सेंसिटिव कैजुअलिटीज, जितना उनका नुकसान हो रहा है, जो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो रहा है, मिलिट्री इंस्टॉलेशन का नुकसान हो रहा है, आई स्टिल फील ईरान को अभी और कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए सिर्फ इजराइल के ऊपर। इजराइल को जितना नुकसान करेंगे, जितना नुकसान तबाह करेंगे, उतनी जल्दी सीजफायर होगी। लेट मी शो यू, लास्ट टाइम भी ऐसे ही हुआ था। दे रिक्वेस्टेड अमेरिका की हमारी सीजफायर करा दें। अभी भी जितना नुकसान हो जाएगा वहाँ ज्यादा लोग खड़े होंगे खिलाफ और ये इसमें होगा। सेकंड, इसी में इसकी जो है सारी चीजें, इसकी ब्लैकमेलिंग मुझे लगता है कर रहे हैं ये नेतन्याहू। जो एप्स्टेन के अंदर जो रील्स आ रही हैं उसमें भी ट्रम्प की प्रॉब्लम्स हैं, वो ये ब्लैकमेल वो भी इसमें किए। मुझे लगता है ये भी फैक्टर्स लोग कह रहे हैं कि ये ईरान पे जाके हमला कर दिया। तो इस वक्त बहुत थी, लेकिन आई थिंक इस्लामिक पाकिस्तान, तुर्किया एंड सऊदी अरब अलॉन्ग विद चाइना एंड रशिया, दे शुड पुट प्रेशर और इसको जितनी जल्दी सीजफायर कराएं, क्योंकि दुनिया के लिए ये इकोनॉमिक फैक्टर बहुत बड़ा है। बिल्कुल। और पाकिस्तान मुल्क इसको नहीं बर्दाश्त कर सकते। जो भी अगर आपके सामने लोग कह रहे हैं $150 पर बैरल हो जाएगा, तो आप सोचें पाकिस्तान 500 रुपए पे चला जाए। सर इस वक्त अगर अगर हम यहाँ पे देखें, अपनी बात करें तो पेट्रोल पंप्स के बाहर इतनी लंबी लंबी कतारें जो है लगना शुरू हो गई हैं। वो पैनिक बाइंग जो है वो शुरू हो चुकी है, ऑलरेडी हो चुकी है वो। मसूद खान साहब, आप क्या देखते हैं कि ये जिस तरह कहा जा रहा है अमेरिका की तरफ से कि जी 2 माह तक भी ये जंग जो है वो जारी और सारी रह सकती है, आपको लगता है इतनी देर ये लास्ट करेगी? मेरे ख्याल खान साहब के कुछ ऑडियो का कुछ इशू आ रहा है। मसूद खान साहब, आई होप आप मुझे सुन पा रहे हैं। कैन यू हियर मी? नहीं, मेरे ख्याल है प्री साहब ज़रा दोबारा कनेक्ट करने की जो है वो कोशिश कीजिए, खान साहब के साथ दोबारा कनेक्ट करते हैं। डॉक्टर साहिबा, आपको क्या लगता है कि क्या इसमें पाकिस्तान के लिए कोई अपॉर्चुनिटी जो है, जिस तरह भी ब्रिगेडियर साहब भी कह रहे थे कि पहले जो है जब पिछले साल ये हुआ
कतर के साथ जो हुआ, तो मिडल ईस्ट को अपनी पूरी जो पॉलिसी है, सिक्योरिटी पॉलिसी है, उसे रीविजिट जो है वो करना पड़ा, बिकॉज अमेरिका पे एक बहुत ज़्यादा तशवीश के बादल जो हैं वो छा गए थे, और अमेरिका को हर कोई जो है वो मिडल ईस्टर्न ममालिक जो हैं वो सस्पेशन की नज़र से देख रहे थे, और फिर पाकिस्तान के लिए उस वक्त एक अपॉर्चुनिटी खुली। डी यू सी के आने वाले दिनों में जिस तरह ये जंग जो है वो मुसल्लत की गई है मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ पे, कोई पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटी निकल सकती है वीज़ा वी सिक्योरिटी? देखिए, ऑन अ लाइटर नोट, ऑलरेडी हम क्योंकि हमारी एयर स्पेस पे बढ़ गया है ट्रैफिक, तो उसमें बहुत पैसे बना रहे हैं। I think you're making something like $8 lakh or something a day or something. बहुत पैसे बना रहे हैं, क्योंकि हमारी एयर स्पेस की अब जरूरत है उनको, एयर स्पेस दूसरी बन गई। बट ऑफ कोर्स दिस इज ऑन अ लाइटर नोट, ये तो अल्टरनेटिव है, और पाकिस्तान भी उन ममालिक में शामिल है जो चाहता है कि जंग खत्म हो जाए, और वहां मैं पाकिस्तान का किरदार देखती हूँ। आप याद कीजिए, पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जिसका शुक्रिया अदा किया है ईरान ने, पहली दफा भी जब 12 रोजा जंग हुई थी, और एक बार फिर, और ऑलरेडी पाकिस्तान, आई थिंक इसाक डार साहब ऑन द फ्लोर ऑफ द सेनेट, उन्होंने बताया लोगों को कि जी पाकिस्तान ने ये किरदार अदा किया है, और डिप्लोमेसी में पाकिस्तान एक्टिवली इन्वॉल्व है। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान, एक तो जो खित्ते में भी जो मिडिल पावर का पाकिस्तान का स्टेटस है, वो ज्यादा रिकग्नाइज किया जाता है, पाकिस्तान को उसके हवाले से ज्यादा अहमियत दी जाती है, और पाकिस्तान के किरदार को ज्यादा अप्रिशिएट भी किया जाता है। उसके साथ साथ थोड़ी सी ट्रेजेक्ट्री बात ऑफलाइन चली जाएगी, लेकिन मैं आपको इजाजत दूं, इजाजत आप मुझे दें तो मैं कहूं कि देखिए, व्हाट इज हैपनिंग इन अफगानिस्तान, आपको पता है कि बिल्कुल मुस्तद्दिक खबर है इस बात की कि हमने जो बेस पे हमला किया है जी, और उस बेस से जो हार्डवेयर मिला है वो इजरायली ओरिजिन का, जी बिल्कुल, जो असला न्यूट्रलाइज किया है पाकिस्तान ने बग्राम बेस पर। अब ये इंडिकेटिव है ऑफ इजराइल अफगानिस्तान इंडिया नेक्सस। एक बहस है जो अभी मेन स्ट्रीम में नहीं आई है, और मैं चाहूंगी कि हारिस साहब भी उस पर कॉमेंट करें, ब्रिगेडियर हैं, मुझसे ज्यादा समझते हैं ये बातें, कि क्या किसी भी वजह से अगर अमेरिका बैक ऑफ करता है इस जंग से, या उस तरह फाल नहीं होता इजराइल के लिए, तो क्या इंडिया प्लान बी है? क्योंकि ये बात तो तय है, ये तो अभी एक आज इजरायली हिस्टोरियन का स्टेटमेंट भी आया है कि बीएलए को और दीगर बलोच लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशंस को बी ऑनेस्ट सपोर्ट हासिल है। तो डॉक्टर साहब, इफ आई मे इंटरजेक्ट, इसी पे बात जो है वो 3-4 दिन पहले जब DGISPR ने जो ब्रीफिंग दी थी, उसमें आई वाज आल्सो देयर, तो दो चीज़ें उन्होंने, एक तो बात जब इसी पे पूछा उनसे कि जी इजराइल की प्रेजेंस पे, तो उन्होंने कहा ये हमारे लिए कोई नई चीज़ नहीं है, ये हमने पहले भी जो है, ये तो पहले से जो है वो बैठे हुए हैं, दिस इज़ नथिंग न्यू फॉर अस। हैविंग सेड दैट, साथ ही साथ ये तो बहुत ज़्यादा रिपोर्ट भी हुआ, ही सेड पाकिस्तान इज़ नॉट ईरान। तो हमारे पे अगर इस तरह की कोई चीज़ जो है वो मुसल्लत करने की कोशिश की जाती है, एक तो पाकिस्तान ईरान नहीं है, पाकिस्तान वेनेजुएला नहीं है, पाकिस्तान की वो डायनामिक्स नहीं है। तो आई थिंक ब्रिगेडियर साहब, इस पर अगर आप कमेंट करना चाहें। ऑब्वियसली ये तो हम हमेशा, मेरा ख्याल है जब से पाकिस्तान के साथ मोहब्बतें बहुत ज़्यादा बड़ी हैं बज़ाहिरन अमेरिका की, तो मुझे तो हमेशा जो है, मुझे तो हमेशा तशवीश होती है, इतनी मोहब्बत हमें जो है वो किस ऑफ डेथ वाला जो सीन है, मुझे वो लगता है कि इनसे ना बहुत दोस्ती अच्छी और ना दुश्मनी अच्छी। बट हैविंग सेड दैट, अगर आप इस पर कमेंट करना चाहें। लेकिन डॉक्टर जो हुमा बिल्कुल बातचीत कर रही हैं, बगराम के अंदर पाकिस्तान हैज प्लेड हेल विद इनके इक्विपमेंट के साथ। हमने ओवर 100 ड्रोन्स इनके वहाँ खड़े थे जो हमने तबाह किए, दे वर ऑल इजरायली मेड। देन इनके हेलीकॉप्टर्स, इनके जितने वेपन्स थे वहाँ पर, जो अमेरिकन भी छोड़ के गए थे वो भी काफी संभाले हुए थे, और इजराइल भी, दे वर ऑल डिस्ट्रॉयड। टैंक्स, APC, इन्होंने बड़ा वो वहाँ ज़ख़ीरा किया हुआ था, और ये मेरे ख्याल में टेस्टेड अंडरस्टैंडिंग के साथ की है, दे वी हैव रियली डिस्ट्रॉयड, और इनकी कमर तोड़ के रख दी। और इसके बाद देखिए, सबसे बड़ा खतरनाक ये है कि आप देखेंगे इंडिया ऑन द ईस्ट, अगर खुदा न खासा यहाँ पर रजीम चेंज होती, जो अभी अल्लाह न करे, अभी काफी मुश्किल लग रही है, तो इजराइल नवाज गवर्नमेंट यहाँ आ जाती है, तो वो यहाँ पर, और फिर उसके बाद ये अफगान तालिबान रजीम और ये फौजी ये साइड पर है। तो ये आप देखिए कितना खतरनाक प्लान है। इसके साथ
इंडिया की, क्योंकि अगर इजराइल नवाज हुकूमत तो इंडिया भी वहां जगह चाह बार पे आगे BNA मजीद तक आगे ट्रेंड करेगा और पाकिस्तान बलूचिस्तान में करेगा प्रॉब्लम, उधर ख्वारजी और अफगान तालिबान उस साइड पे करेंगे। जस्ट सी द कॉम्बिनेशन, दैट इज व्हाई वी वांट, इसीलिए पाकिस्तान इज वेरी फुली सपोर्टिंग, हम मॉरली, स्ट्रेटजिकली, डिप्लोमेटिकली वी आर सपोर्टिंग ऑल आउट ईरानीज कि वो यहाँ पर रहने चाहिए, हमारे लिए बहुत बेहतर है। नंबर 2 के साथ पाकिस्तान इसलिए ये अपनी स्ट्रेंथ भी दिखा रहा है कि जी वी आर डोंट बॉदर अबाउट इट। अगर हम इंडिया की इतनी बड़ी फौज को, एयरफोर्स को 2-3 दिन में बिल्कुल इनफेक्टिव करके शिकस्त से पाए दे सकते हैं, तो व्हाट इज तालिबान। एंड ब्रिगेडियर साहब, लेट्स नॉट फॉरगेट कि उस वक्त उनको इजराइल भी जो है वो मदद पूरी फराहम कर रहा था, मतलब ये नहीं। हाँ तो इसलिए, और अभी जो हम इनके कर रहे हैं ना, एक तो इन पोस्टों में जो कब्जे कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, और ये प्रोपेगेंडा जो कर सिविलियन मार रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि अफगान तालिबान जो है, जो ये खारजी, दे आर इन सिविल ड्रेस जी। अब ये मरते हैं तो कहते हैं ये सिविलियन मार दिए, हालांकि ये वेपन इनके पास होते हैं। वी आर वेरी क्लियर अबाउट इट। अफगान अवाम से हमारी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और इनका बगराम एयरबेस हमने बिल्कुल फारिग करके रख दी। ये इनके लिए इतना बड़ा दशका है, अनकरीब आप देखेंगे सफेद झंडे लहराएंगे, जाएंगे तुर्किया के पास या कतर के पास कि जी अब हमने गलती कर ली, इंडिया के साथ हमने बड़ी पिंगें डाली तो नहीं चल सकी। संदूक 2 भी मलियामेट हो गया इनका, और अब इनको खुद भी समझ आ जाएगी। इसलिए पाकिस्तान ने इस हार्ड स्टेट का फैसला किया हुआ है, इट इज एक्सीलेंट। और ऑनेस्टली ये जनरल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, ही इज डूइंग एक्सीलेंट जॉब। जिस तरीके से अग्रेसिव तरीके से ही गोइंग एंड सॉर्टिंग देम आउट, और फिर इसीलिए अमेरिका को पसंद, प्रेसिडेंट ट्रम्प नहीं देखे, ही इज अ फाइटर, आई लाइक हिम, ही इज अ गुड गाय। और अभी भी वो पाकिस्तान को यहाँ पर देर सपोर्टिंग, ये व्हाटएवर पाकिस्तान डूइंग वी डोंट इंटरफेयर, दे आर डूइंग राइट थिंग। तो ये बड़ी एक कॉम्प्लीमेंट है पाकिस्तान। द ओनली थिंग इज कि अभी ये जो ये नेक्सस बन रहा है खतरनाक, या टेररिज्म का इस रीजन के अंदर अफगानिस्तान में, जिसमें अमेरिकन विल हैव टू, अभी तो वहाँ एनरोल हो गए हैं, अदरवाइज दे शुड स्टॉप गिविंग द फाइनेंशियल सपोर्ट। $30-40 मिलियन हर हफ्ते उनको दे रहे हैं। सर, आपको नहीं लगता ये जो सपोर्ट जो दी जा रही है, जिस तरह वेपन्स छोड़े गए, जो अब मॉनेटरी सपोर्ट जो भी है, दैट इज़ ऑल बाय डिज़ाइन। जो मैं पहले बात कर रही थी कि बेशक अमेरिका हमसे आजकल हमारी बहुत मोहब्बतें बढ़ी हुई हैं, फील्ड मार्शल, प्राइम मिनिस्टर के बारे में बड़ी अच्छी चीज़ें कहते हैं, बट लेट्स नॉट फॉरगेट कि उनके इस खित्ते के बारे में क्या अज़ाइम है, उनके हेजेमोनिक डिज़ाइन इंडिया के हवाले से। डॉक्टर मारी, आई वांट टू टेक 1 मिनट। जी प्लीज। देखिए, एक डॉक्टर, ये हम बकाई भी हैं हमारे साथ, देखें एक बात क्लियर रखें, वो वेपन्स एमुनिशन बाय डिजाइन छोड़ के गए, प्लीज अंडरस्टैंड। दे वांट अफगानिस्तान एज लॉन्ग एज इट रिमेन वॉलेटाइल, एज लॉन्ग एज ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ना हमारी कनेक्टिविटी होगी। बिल्कुल, चाइना को भी कर्टेल कर सकते हैं ना, पाकिस्तान को कर्टेल किया, चाइना को कनेक्ट किया। देखिए, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर, एक वाहिद इस्लामिक मुल्क है, हमारी फौज लड़ाता है, जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत अच्छी है। अगर सी पे गवादर पोर्ट बनते हैं, हम इकोनॉमिक तरक्की करेंगे, तो फिर अपने फैसले अपनी मुल्की मफादात में करेंगे। वी नॉट वांट दैट आई नो व्हाट वी कंट्रोल, दिस इज द डिजाइन के वो पाकिस्तान को ये नहीं करना चाहिए। इट्स वेरी क्लियर। नाउ वी एज अ नेशन, इफ वी स्टे यूनाइटेड और हम तहैया करते हैं कि हमने ये करना है, इसको बनाना है, तो फिर इस सेंट्रल एशिया को, इस पूरे खित्ते के सिक्योरिटी हेड्स को बैठना चाहिए, ईरान को करें और नई हुकूमत लेकर ऑनेस्ट से वहां पर फ्रेंडली हुकूमत लें, इनको हटाएं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लें, फ्रेंडली हुकूमत, सारे इश्यूज पाकिस्तान खत्म हो जाएंगे। दैट इज ओनली दैट वी गॉट गुड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इन दिस रीजन। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी क्योंकि अफगानिस्तान की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली हम तो अफगानिस्तान से तंग हैं ही, लेकिन जो अफगानी हैं वो भी सो कॉल्ड इंटरिम गवर्नमेंट से जो कि मुसल्लत की गई है, उससे वो भी कुछ ज़्यादा खुश नहीं हैं। आपको क्या लगता है कि वहाँ पे कोई चांसेस आपको रजीम चेंज के वहाँ पे लगते हैं? ऑफ कोर्स रजीम चेंज अगर वहाँ पे होता है तो शायद कुछ एक्सपेक्टेशंस कम से कम पाकिस्तान ज़रूर लगा सकता है कि चीज़ें पाकिस्तान के लिए बेहतर होंगी। हाल पाकिस्तान ने टू बी ऑनेस्ट बहुत सारी स्ट्रैटेजिक गलतियां की हैं अफगानिस्तान में, और वो स्ट्रैटेजिक गलतियां हमें अब दे आर कमिंग बैक टू बाइट अस। देखिए, बहुत अर्से तक तो हम यही फैसला नहीं कर सके कि तालिबान हमारे दोस्त हैं या हमारे दुश्मन हैं। सही। अब हमने फाइनली इस डिसीजन पे, पहले हम गुड तालिबान बैड तालिबान भी खेलते रहे, अब मेरा ख्याल है कंसेंसस हमारे यहाँ इमर्ज हुआ है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान और इलिजिटिमेट तालिबान हुकूमत एक ही सिक्के के दो रुख हैं। तो मेरा ख्याल है एक तो ये कंसेंसस एट ऑल लेवल्स इंतहाई जरूरी था।
अब जब ये कंसेंसस हो गया है तो मेरा ख्याल है कि हाँ, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, I've just written an article also, कि हार्ट पावर टेबल पर रहनी चाहिए, लेकिन हार्ट पावर अनएंडिंग तो नहीं ना चलती। बिल्कुल। इस ईरान इजराइल वॉर में भी हम कह रहे हैं कि भाई जी इवेंचुअली तो कुछ करना ही पड़ेगा ना, कोई रेजोल्यूशन की तरफ जाना ही पड़ेगा। तो विद अफगानिस्तान ऑल्सो मैं समझती हूँ कि हमें तमाम फैक्शंस को कल्टिवेट करना चाहिए और हमें स्ट्रैटेजिकली काम करना चाहिए कि जो स्पेस इंडिया ने हमारे खिलाफ वहां पे हासिल की है जी। उसको हम किस तौर कम करें और हमें ये बात पता है माजी से कि जब भी आप तालिबान निगोशिएशंस के लिए तालिबान तैयार होते हैं, वो उस वक्त तैयार होते हैं जब वो पोजीशन ऑफ वीकनेस में होते हैं, वो रीग्रुप और री अटैक करने के लिए बातचीत की तरफ आते हैं। कई दफा आए पाकिस्तान के साथ, हुकूमत के साथ। तो मैं समझती हूँ कि हार्ड पावर को तो टेबल से हमें हटाना ही नहीं है। बिल्कुल। उनको पता होना चाहिए कि एडवेंचरिज्म पनिश होगा और सिवियरली पनिश होगा, बट एट द सेम टाइम वो हमारे नेबर हैं, हमने पहले भी अकोमोडेट किया है, हम आइंदा भी अकोमोडेट करने को तैयार हैं, बट नॉट। सर प्लीज उस लेवल पे अकोमोडेट ना ही करें तो मेरा ख्याल है बेहतर है। जिस तरह हम पिछले 40-50 साल जिस तरह कर रहे हैं वैसे ना अकोमोडेट करें ऑल सेक्शंस इन अफगानिस्तान जी। और आप मुझे बताएं हम कैसे इंडोर्स कर रहे हैं इस हुकूमत को जो अपने मर्दों से कह रहे हैं कि आप औरतों को पीटें और इसकी इजाजत है। मतलब आई एम अ वुमेन, दिस ये हुकूमत ह्यूमिलेटिंग है, ये इस्लाम नहीं है, ये ट्राइबलाइजेशन है। बिल्कुल। और फिर औरतें पढ़े ना, बच्चियां पढ़े ना, और फिर जब आपको इसके असरात हमारे यहाँ भी नजर आते हैं तो इन टेंडेंसीज को हमें आज और अभी अरेस्ट करना है। बिल्कुल। क्योंकि देखिए उनका ऑब्जेक्टिव यही है, उनकी सोच यही है, वो हमारे आईन को नहीं मानते। उनकी सोच ये है कि पाकिस्तान पर इसी तौर कब्जा कर कर इस आइडियोलॉजिकल ट्राइबल कंस्ट्रक्ट को इम्पोज किया जाए। तो इनकी अकोमोडेशन का तो सवाल ही पैदा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मेरा ख्याल है हमने जितना अकोमोडेट उनको कर लिया और जिसका जो हमने खमियाजा भुगता है, मेरा ख्याल है बस अब बहुत हो चुकी है वो। आई थिंक वी हैव टू रीथिंक आवर स्ट्रैटेजी। ब्रिगेडियर साहब जी, वी हैव टू एंड टुडेज ब्रॉडकास्ट। ब्रिगेडियर साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। एंड लेट्स जस्ट होप कि आने वाले दिनों में कोई डिप्लोमेटिक सोल्यूशन जो है वो जल्द जो है वो नज़र आए वीज़ा-वी और जो ये इजराइल की जंग है, क्योंकि इसके असरात जो हैं वो पूरी दुनिया पे अब नज़र आना शुरू हो चुके हैं। ऑन दैट नोट आई विल क्लोज टुडेज प्रोग्राम। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।